नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। साहिबगंज से आलोक कुमार की रिपोर्ट। झामुमो के केंद्रीय सचिव व मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को दिया गया जान से मारने की धमकी। जिरवाबाड़ी थाना में दिया आवेदन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पाकुड़ जिला परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला और पिंकू शुक्ला के द्वारा जान से मार देने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में पंकज मिश्रा पिता स्वर्गीय लक्ष्मीकांत मिश्रा साकीन सकड़ोगढ़ नियर एसडीओ कोठी ने जिरवाबाड़ी ओपी थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में पंकज मिश्रा जी ने जिक्र किया है कि दिनांक 26 मई 2021 को 11 बजे दिन में मुकेश कुमार शुक्ला उर्फ पिंकू शुक्ला पिता स्वर्गीय हलदर प्रसाद शुक्ला ग्राम शहरकोल थाना पाकुड़ के द्वारा उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल किया। उसके बाद जब पंकज मिश्रा ने उनके मोबाइल पर 12:40 पर वापस व्हाट्सएप कॉल किया तो मुकेश कुमार शुक्ला द्वारा कहा गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं एवं गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का रिश्तेदार एवं खासम खास दाहिना हाथ हूं। वहीं इस दरमियान शुक्ला ने श्री मिश्रा से कहा कि आपको मालूम भी होगा मिश्रा जी, जब बंगाल चुनाव में दुबे जी आए थे तो मेरे ही साथ घूमते थे, इसलिए आप अब से निशिकांत दुबे एवं भाजपा के बारे में मीडिया और शासन में लिखना बोलना बंद कर दे, नहीं तो आपकी हत्या कर देंगे या करवा देंगे। वहीं शुक्ला ने पंकज मिश्रा को काफी गाली गलौज व भद्दी भद्दी गाली देने लगा और यह भी बोला कि ईडी या सीबीआई के द्वारा आपको फंसा दिया जाएगा। सांसद दुबे का केंद्र में बहुत पकड़ है, अगर जिंदा रहना है तो प्रत्येक महीना मुझे रंगदारी में पैसे दो। इन्हीं सब बातों को लेकर झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने ओपी थाना में आवेदन देकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उधर ओपी पुलिस ने पंकज मिश्रा के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है और इसकी छानबीन में जुट चुके हैं। पाकुड़ के उपाध्यक्ष जो जैक उपाध्यक्ष जिला परिषद के, उन्होंने ये थाना में आवेदन दिया है कि आपके द्वारा उन्हें जान मारने की धमकी दी गई और अन्य अभद्र व्यवहार किया गया है। क्या मामला क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे उनसे संबंध है, रिश्तेदारी संबंध भी है। उन्होंने हमको 11 बजे दिन में लिखा था कॉल मी। मैं 12:40 व्हाट्सएप पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोले कि हम व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते हैं तो आप लोग को तकलीफ लगता है आपके यहाँ के संगठन को, लेकिन पंकज जी आप हमारे निशिकांत दुबे के बारे में दो गो ऑडियो जारी किए गोड्डा में बैठकर लिखकर, ये अच्छी बात नहीं है। आप समय रहते सुधर जाए। आप जानते हैं कि हम दुबे जी के कितने खास हैं। दुबे जी आए थे चुनाव प्रचार बंगाल में तो हम ही उनके साथ रहे थे, और आपसे अब दुबे जी के बारे में कुछ लिखिएगा तो भले राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में हम लोग की सरकार है। अभी बंगाल में देख लिए कि हम लोग क्या हर्ष कर दिए। आपके यहाँ सीबीआई और ईडी का रेड करा देंगे, और यही नहीं आपको अपना हाथ भी धोना पड़ेगा जीवन से। दुबे जी का केंद्र में बहुत ज्यादा पकड़ है, इसलिए आप सचेत हो जाएं। ये मैं सुनने के बाद मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। मैंने 7 बजे जिरवाबाड़ी थाना में एक लिखित आवेदन 26 तारीख को ही दे दिया। फिर मैंने सोचा कि राजनीति में ये अच्छी चीजें नहीं है। मैं 4 बजे उनको व्हाट्सएप पर भी लिखा कि भाई राजनीति अपनी जगह पर है और रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, रिश्तेदारी में ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर 4 बजे मेरे विरुद्ध में 27 तारीख को आवेदन दिए। पंकज मिश्रा अगर
पिंकू शुक्ला को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को अगर धमकी 26 तारीख को देता है तो फिर पिंकू शुक्ला 27 तारीख के 4 बजे शाम को जाकर एफआईआर क्यों करता है? 48 घंटे के बाद क्यों करने जाता है? उससे 48 घंटे से ऊपर भी हो गया। उन्हें तो 26 तारीख को ही कर देना चाहिए। उन्हें जैसे मालूम हुआ कि मैंने एक 26 तारीख को आवेदन शाम को दे दिया है, उन्होंने 4 बजे मेरे विरुद्ध में जाकर दिया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आवेदन गलत है कि सही है, कि जानबूझकर झूठा आरोप लगाते हैं। और एक बात मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, और ये राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि मेरे जान पर बहुत खतरा है। बाबूलाल मरांडी जी, सुनील तिवारी जी और निशिकांत जी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। या तो कहीं वो झूठे मुकदमे में, या वो लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं मेरी बढ़ती हुई संताल प्रज्ञा में जनाधार को देखकर। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पुष्ट किया जाए, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमारा परिवार सामा हुआ है, मैं भी सामा हुआ हूं। ये कहते हैं तो क्या लगता है कि अब तो आप लोग सोचिए कि वो 54-55 घंटा के बाद आवेदन देते हैं। उनको तो आवेदन 26 तारीख को ही दे देना चाहिए। हमने तो 26 तारीख को 4 बजे शाम को दिया, एफआईआर भी लॉन्च होगी, और वो देते हैं 55 घंटा के बाद। ऐसा क्या? यानी कि उसके तरफ से धमकी आपको मिला था? ठीक है, मान लिया जाए आप ही के बात को कि मैंने धमकी दिया 12 बजे मिला था। उनके तरफ से हमें धमकी मिला, सीबीआई ईडी जान मारने का, मरवा देंगे। तो हमने 26 तारीख को 7 बजे हमने अपना कार्यक्रम पटना गया, वहां से मैं कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद 7 बजे शाम को साहेबगंज आया और डायरेक्ट हमने जिरवाबाड़ी थाना में जाकर लिखित आवेदन दे दिया। दूसरे दिन मालूम होता है कल मीडिया के द्वारा कि आप पर भी ये दिए हैं। तो पुलिस अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हम पर पीआईएल दर्ज कर रहे हैं। कीजिए, हमें उससे डर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी एक सुनील तिवारी जी का मैं ट्वीट देखा कि सपनों का महल हरिजन के जमीन में बन रहा है। सुनील तिवारी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, वो जमीन सुनील कुमार वकील से लिया गया है। 13 आदमी ने उस जमीन को खरीदा है, और जिसमें मैं भी खरीदा हूं 4 कट्ठा। 12 आदमी का नाम नहीं आता है, 13वां आदमी का नाम आता है। ऐसा क्यों टारगेट भारतीय जनता पार्टी मुझे बना रहा है, जब वो जमीन को 13 आदमी खरीदा है और उस महिला के पास कोई पेपर नहीं है। अगर पेपर है तो सुनील तिवारी जी, आप उस महिला का पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो, और मैं जिससे जमीन खरीदा हूं वकील सुनील कुमार से, वो भी पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो। अगर यह साबित हो जाता है कि ये सुनील कुमार की जमीन नहीं है जिससे मैं खरीदा हूं, उस महिला की जमीन है, मैं बना बनाया हुआ घर को, जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत प्रचार मत करें, ऐसी गलत राजनीति मत करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है झूठी राजनीति करना। ये लोग हमें धमकी देते हैं कि बंगाल में क्या हाल हुआ, सरकार बनने के 2 दिन के बाद सीबीआई ने 2 मंत्री और 1 विधायक को गिरफ्तार कर लिया। और ये भी कहते हैं कि जिसके ऊपर केस हुआ था मुकुल राय और सुब्रतो अधिकारी, उसको हम लोग नहीं धरे। उसको ये सब क्या धमकी देते हैं? क्या सीबीआई को ये लोग पीबीआई और बीबीआई बना दिया है, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, या बेकार ब्यूरो ऑफ इंडिया बना दिया है? ये क्या धमकी है? हमें डर है
ये लोग हमारी हत्या करा सकते हैं। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। ओ जज्बे है जितने दिखते तुझी में, है मायने की खिड़की। हो धागे जो तुझ में देखे है खुद को, है आईने सी खिड़की। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की।